आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या होगा? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा याद करो, हम लोग अपने फ्रैक्शन में एडिशन सीखे थे। जिस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर में एडिशन भी सीखे थे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, उसी प्रकार से हम लोग रैशनल नंबर के चैप्टर में भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाला है। ठीक है ना? उसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। जो चीज़ हम लोग अपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े हुए हैं वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर जो कि हमारा किस फॉर्म में होगा बताओ तो जल्दी कोई। रैशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में रहेगा, उसको आज हम लोग जोड़ना सीखेंगे। किस प्रकार से हम लोग उसको जोड़ेंगे, किस प्रकार से ऐड करेंगे, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 5 सवाल पहले ऐड वाला है, वो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। बड़ा ही आसान है, हम लोग इसको पढ़ते भी आ रहे हैं, है ना? वही चीज़ है, उसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। याद करो, सबसे पहले हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते थे? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते थे, है ना? और जब आप, एक और बात हम बताए थे, यदि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है ना? यदि जैसे मान लो यदि किसी बच्चे को मालूम नहीं भी है तो वो क्या करेगा, 9 और 9 का एलसीएम निकालेगा, है ना? चलो, हालांकि यदि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग लिख देते हैं, है ना? लेकिन मान लो किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो वो निकालेगा ना। कैसे निकालेगा जरा देख लो। 3 से 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से एक बार में, 3 3 9 आ गया हमारा, तो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन यदि आपको मालूम है कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं निकालना है, तो फिर क्यों निकालेंगे? टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, सेम हो, तो उस समय पे हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। और समझ गए? उसका एलसीएम डायरेक्ट कितना आ जाता है? इसका एलसीएम उतना ही आएगा जितना कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो कितना लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में? 9 लिखा हुआ है ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये बिना एलसीएम निकाले हम लोग कैसे बता दिए? क्योंकि हमको मालूम है ना? यदि आपको नहीं मालूम है तो आप एलसीएम करके देख लीजिए, फिर भी 9 ही आएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब याद करो, इस 9 से इस 9 को हम लोग डिवाइड दे देते थे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से फिर मल्टीप्लाई करते थे किसको? 5 को। 1 × 5 कितना? 5 आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे ऐड पूछा है तो ऐड के जगह पे क्या होगा? प्लस का साइन होगा, यानी कि ऐड होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद 9 से 9 को डिवाइड करो, 1 आएगा हमारा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे -13 में, तो कितना आएगा? -13, -13 आएगा। इसको ब्रैकेट में रखो अभी। पहले 9 से 9 को डिवाइड किए, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 को, तो -13 आएगा ना। तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे इसको। उसके बाद फिर आपको मालूम है कि 5 यहाँ पे और प्लस माइनस हमारा क्या होता था, याद करो, माइनस। तो -13/9। अब जरा बताओ इसका कोई आंसर हमको कितना आ जाएगा? ये हमारा प्लस में या माइनस में? प्लस माइनस क्या होता था? माइनस, और साइन बड़े वाले का, तो कितना आएगा इसका आंसर? -8। वेरी गुड, -8/9। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला बनाते हैं। इसमें हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है ना? तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। पहला है हमारा 4, उसके बाद है 3। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले 3 से करेंगे एक बार में, फिर 4 आएगा, फिर 4 से कर देंगे, कट जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम इसका 12 आएगा। और जब एलसीएम 12 आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? 12 को यहाँ पे लिखेंगे नीचे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर उस 4 से जो आंसर हमारा आता है डिवाइड करने के बाद, उस आंसर से हम लोग इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते थे। तो 4 × -2 कितना? -8 प्लस, फिर 4 से 12 को डिवाइड करो 3, फिर 3 × 3 कितना? 9। आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्लस में है या माइनस में है? तो प्लस माइनस
माइनस, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन यहाँ पे प्लस है, तो 1/12। समझ गए। चलो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी एक सवाल है, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कभी भी नीचे में माइनस नहीं रह सकता है, तो उसको आप ऊपर भेज दीजिए। तो कितना हो जाएगा, -7/27 प्लस 11/18। तो आपको क्या करना है, पहले 27 और 18 का एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे देखो 27 और 18 का 3 से करोगे तो ये 9 बार में, और 3 से करोगे तो ये 6 बार में, फिर 3 से करोगे तो ये 3 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54, कितना 54। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 54। तो अब यहाँ पे तो जगह उतना नहीं है, यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दें। इसके बाद तो एलसीएम कितना आ गया 54। अब जब आप 27 से 54 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, है ना। 2 आंसर आएगा हमारा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 को, तो कितना आएगा अतुल, 2 इंटू -7 -14, कितना आएगा -14। फिर प्लस 18 से डिवाइड करेंगे 54 को, कितने बार में, 53 बार में। फिर 3 इंटू 11 कितना 33, कितना आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का है। तो 33 में 4 को घटाओ, जल्दी बोलो। 33 में 14 को माइनस करो, 19। पक्का, पक्का एकदम, देख लो यहाँ पे 33 में माइनस करो 14 को। चलो 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। अबे बचा 2, 2 में 1 जाएगा 1, वेरी गुड। फिर ठोक दो जिसका, धीरे धीरे, बस बस। तो 19 हो गया हमारा, 19/50। तो दिक्कत समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखो यहाँ पे ऊपर भेज देंगे इसको, -9/16 प्लस, और आपको मालूम है कि यदि यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वेरी गुड, 5/12। अब हमको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, निकाल लेते हैं इधर बगल में, 16 और 12 का। तो पहले 2 से करोगे तो 8, फिर 6, फिर 200 करोगे 4 और 3, अब तो उतना ही रह जाएगा। और समझ गए। चलो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 48। तो यहाँ पे आप 48 लिखेंगे। फिर इस 16 से ऊपर वाले को भूल जाओ, इस 16 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 इंटू -9 कितना, -27। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस 12 से 48 को डिवाइड करो 4 बार में, 4 बार में, है ना। फिर 4 इंटू 5 कितना 20, वेरी गुड। अब आपको मालूम है कि प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, और साइन भी यहाँ पे माइनस का है, तो -7/48। ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल यहाँ पे 3 को दे दिया गया है, कितना भी दे दे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, जैसे करते हैं वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे माइनस ऊपर में है, माइनस ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पे हमको, दिक्कत यहाँ पे है, देखो 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता है, मालूम है ना, 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो -5/9 प्लस माइनस क्या होता है, -7/12, फिर 11/18। समझ गए बात को, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पे 2 साइन है ना, 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता है, कोई एक ही साइन रहेगा। तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस होता था ना, तो माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे। एडिशन वाले में प्लस माइनस क्या होता था, माइनस होता था, तो माइनस यहाँ पे कर दिए।
ठीक है। अब इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो 9, 12 और 18 का एलसीएम लो। 2 से करोगे 9 नहीं होगा, फिर 6, फिर 9, और फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर 3 से कर लो एक बार में। कर सकते थे, लेकिन नियम क्या है, सबसे पहले छोटा करो, फिर बड़ा करो, फिर बड़ा बड़ा, इस प्रकार से, है ना। चलो तो 2 3 जा कितना 6, 6 3 जा 18, 18, 18 2 जा 36, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36। तो एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे आप 36, और 9 से डिवाइड करो 36 को, कितने बार में, 4 बार में, तो 4 इंटू 5 कितना 20, लेकिन किस में, -20, क्योंकि यहाँ पे माइनस था हमारा ऊपर में। आगे बढ़ते हैं, फिर 12 से डिवाइड करो 36 को 3 बार में, 3 इंटू 7 21, लेकिन किस में, माइनस में, -21, यहाँ माइनस है ना, -21, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर 18 से 36 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो 2, फिर 2 इंटू 11 कितना 22, लेकिन किस में, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि आगे प्लस का साइन था, है ना, तो प्लस 22। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया हमारा। कोई डाउट संचित, आगे बढ़े। चलो अब जरा यहाँ पे देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 गो है ना, तो 3 गो में से किसी 2 गो को पहले सॉल्व कर लो। माइनस माइनस को कर लो, माइनस माइनस हमारा क्या होता था, प्लस, लेकिन साइन माइनस कराता था, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 41 -41 प्लस 22/36, ठीक है। अब याद करो प्लस माइनस क्या होता था हमारा, माइनस, और साइन भी यहाँ पे बड़े वाले का माइनस ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक ना। चलो 41 में 22 को माइनस करो, 41 में 22 को माइनस करो, 11 में 9, 11 में 2 जाएगा 9, 19/36 कर लो यहाँ पे, 41/22, 11 में 2 जाएगा 9, फिर 3 में 2 जाएगा 1। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये तो हो गया हमारा एडिशन वाला काम, ये हमारा एडिशन वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये छोटा सा सवाल है, इसको देख लेते हैं, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या है देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर आपको दिया है ना, इसको एक्सप्रेस करना है किस रूप में, एज द सम ऑफ एन इंटीजर, एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। कैसे करेंगे जरा देख लो, यहाँ पे इसको तरीका करने का है। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, तो हम लोग इसको करेंगे पहले मिक्स्ड में चेंज, इसमें करेंगे मिक्स्ड में करेंगे। चलो कर लेते हैं मिक्स्ड में। 19 को जब डिवाइड करोगे किससे, सॉरी 19 को डिवाइड करोगे 6 से, तो कितना आएगा आंसर, 3 होल 1/6 आएगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक ना, कितना आ गया। लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, इसमें क्या कहा है, सम ऑफ एन इंटीजर। सम ऑफ एन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इसको आप इस प्रकार से लिखिए, 3 + 1/6। समझ के बात को। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन दे दिए, तो क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। उसके बाद एंड रैशनल नंबर, क्या 1/6 हमारा रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या दोनों चीज यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। तो बस हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में था मिक्स्ड में चेंज करके, बस यहाँ पे सम कहा था तो बीच में प्लस का साइन डाल दिया, बस काम खत्म। कोई डाउट इसमें, चलो इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर। चलो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो इसको मिक्स्ड में चेंज करोगे तो कितना आएगा, -4 होल 2/5, बस को डिवाइड करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको भी उसी प्रकार से लिखना है हमको, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे, इसको चलो समझते हैं इस चीज को ध्यान से। पहले सबसे पहली बात तो इंटीजर भी होना चाहिए और रैशनल नंबर भी होना चाहिए,
तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से -4 प्लस 2/5 लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? किसमें? 5 20 20 2 22 -22 बटे, हाँ क्या डाउट है? पूछो पूछो जल्दी पूछो। वो प्लस माइनस माइनस हाँ सबसे लास्ट में जरा सा माइनस आया और प्लस उसमें ऐसा होगा कि प्लस माइनस माइनस उतना क्यों करेंगे? इसमें तो नॉर्मल सब पूछ रहा है ना इसमें। किसमें? वही तो, क्यों करेंगे? इसमें इतना ही ना केवल पूछ रहा है, इतना ही रहने दो इसमें। समझ के बात को? चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से जरा देखो। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक काम हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना इस चीज को। अच्छा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे 5 20 20 2 22, लेकिन एक चीज यहाँ पे जरा देखो तो, ये हमारा जो है ना -4 प्लस 2/5, इस चीज को हम लोग ऐसे तो लिख दिए ना क्या? हाँ इसको तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप, हालांकि ये भी सही है, लेकिन एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इस वाले को, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखो पहले यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे 3 + 1/6 को, तो बिल्कुल हमारा 19/6 ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा जरा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो एलसीएम कितना, 6 डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 × 3 18 प्लस 1 कितना आ गया, 19/6 आ गया ना। कोई दिक्कत इसमें? ये तो आ गया हमारा। लेकिन यदि अभी तुम इसको करोगे ना, यदि इसको तुम अभी सॉल्व करोगे तो -22/5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख लो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना 1, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 5 डिवाइड करोगे 5 5 गुने -4 कितना, -20, जल्दी बोलो, इंटू करेंगे ना, 1 से पहले इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 5 आया, 5 आया ना, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 4 को, कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पहले, तो 20 आएगा ना हमारा, तो -20। ठीक, उसके बाद फिर प्लस 5 से 5 को करो एक बार में, फिर 1 × 2 कितना, 2 कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -18/5। ये तो -18/5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो -22/5 था। यहीं पे हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, केवल एक चीज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, केवल क्या, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, क्या करना है जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ये करना है ना, कि यहाँ पे जो हमारा -4 लिखा हुआ है ना, प्लस आपको -2/5 लिख देना है, बस काम बन जाएगा हमारा। इसके बाद जब करोगे तो बिल्कुल -22/5 आ जाएगा। समझे बात को, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे केवल करना क्या है, हालांकि यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक ना, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। और इसको चूंकि इसमें सम में कहा गया था तो सम में भी हम लोग कर दिए, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को, तो -18/5 आ रहा है, तो -22/5 लाने के लिए क्या कर दिए हम लोग यहाँ पे, -4 प्लस क्यों, क्योंकि सम कहा था, और -2/5 क्यों दिए, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल अब -22/5 आएगा। कैसे, जरा देखो यहाँ पे कितना है, -4 है ना, -4, और प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस, यानी कि -2/5। अब जरा इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा ना, 5 आएगा, तो -20 और -2, -22/5 आ गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बस हमको एक तिगड़मबाजी यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमको एक तिगड़मबाजी ये करना था कि यहाँ पे आपको -2 लगाना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि जब तक -2 नहीं लगाओगे तब तक ये आपका -22/5 नहीं आएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार का सवाल जितना भी रहे उसको आप एक बार चेक भी कर लेंगे। इतना बनाने के बाद इसको एक बार सॉल्व भी करके देख लेंगे कि आखिर ये इतना आता है कि नहीं आता। यदि आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो इसी प्रकार का -2 लगा के आप सॉल्व करेंगे। समझ गए? यहाँ पे माइनस, हाँ तब भी चलेगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है। लेकिन हमको यहाँ पे प्लस का साइन देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम कहा था। समझ गए? अतुल कोई डाउट इसमें? चलो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसमें यदि कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।